साधारण से जीव में जब भक्ति मिल जाती है तो कैसा दिव्य उसका जीवन बन जाता है। आपने कर्माबाई की कथा श्रवण की? आपने सबने कर्माबाई का नाम तो सुना होगा, किसी ने कोई है ऐसा जिसने ना सुना हो? आप सभी कर्माबाई से परिचित हैं, सभी कर्माबाई को जानते हैं, लेकिन इनके चरित्र को आप देखिए कि जब छोटी सी कन्या थी, जब कर्माबाई 5 वर्ष की बालिका थी, तब इनके जीवन में भक्ति ने प्रवेश किया और भक्ति वो ज्यों-ज्यों बढ़ती गई। आप देखिए कि भगवान ने इनके जीवन में किस प्रकार कृपा की। एक बार प्रेम से बोले, राधे 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 राधे। जब भक्ति प्रवेश करती है तो जीवन कैसा दिव्य बनता है। एक भक्त की दृष्टि से आप देखिए, छोटी सी कर्माबाई कितने वर्ष की? कर्माबाई कितने वर्ष की हैं? 5 वर्ष की आयु में। छोटी सी बालिका, भगवान में माता पिता निष्ठा रखते हैं, घर में खूब पूजन होता है। जो लोग कहते हैं ना कि बालक हमारे अनुसार नहीं चलते, ऐसा नहीं है। माता पिता केवल शिक्षा दें और स्वयं आचरण में ना लाएं तो आप ये अपेक्षा ना करें कि बालक हमारी बात समझ जाए। आप जो शिक्षा अपनी संतान को देना चाहते हैं, पहले वो आचरण हमें अपने जीवन में लाना होगा, तभी हमारी बात प्रभावकारी होगी। आप देखिए, यहाँ माता पिता स्वयं घर में पूजन करते हैं भगवान का, भगवान को भोग लगाते हैं, अपनी बालिका को भी बिठाते हैं कि देखो पुत्री, ऐसे पूजा करना है, ऐसे भोग लगाना है। और छोटी सी कर्माबाई, माता पिता भगवान की पूजा करते, कर्माबाई को पूजन सिखाते। कर्माबाई भी 5 वर्ष की बालिका सुंदर भगवान का पूजन करती हैं। और क्या है, एक दिन कर्माबाई के माता पिता को कहीं जाना पड़ा विशेष कार्य से। रोज भगवान को भोग लगाते थे, ठाकुर जी को कहीं ले जा ना सकते थे, तो कोई ना कोई तो चाहिए जो घर में ठाकुर जी की सेवा पूजा करे। तो माता पिता ने कर्माबाई से कहा कि हे पुत्री, हम कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम ठाकुर जी की सेवा करना, तुम भगवान सेवा करना। कर्माबाई ने कहा ठीक है। मां ने कहा भोग भी लगाना पुत्री। अब अभी तक तो छोटी सी बालिका, कुछ बनाना आता नहीं था, क्या भोग लगाएं। तो मां को देखा था कि मां कभी कभी खिचड़ी बनाती हैं, तो कभी कभी बैठ जाती थी उन्हीं के पास, तो छोटा सा खिचड़ी बनाना उन्होंने सीख लिया था भोग। तो कहते हैं कर्माबाई ने कहा ठीक है मां, पिताजी आप जाइए आराम से, मैं ठाकुर जी की खूब सेवा करूंगी और भोग भी लगाऊंगी। माता पिता तो चले गए, घर में रह गए ठाकुर जी और कर्माबाई। खूब आराम से पूजा करती। और अब आई बारी भोग लगाने की। तो कर्माबाई को यही पता था कि भगवान स्वयं आकर बैठकर सम्मुख भोजन करते हैं। ये नहीं पता था कि माता पिताजी तो केवल भोजन रख जाते हैं, गरुड़ घंटी बजाते हैं, तुलसी पत्र छोड़ते हैं और हाथ जोड़कर पर्दा लगाकर चले जाते हैं कि भगवान आप भोजन करिए। कर्माबाई को लगा कि भगवान स्वयं आते हैं, बैठते हैं और भोजन पाते हैं, उसके बाद हमें पाना है। कर्माबाई अब बैठी हैं, भगवान को बोल रही हैं आओ प्रभु भोग लगाओ। अब उन्हें तो यही मालूम था कि स्वयं साक्षात आते हैं। बैठे बैठे घंटों व्यतीत हो गए, भगवान आए नहीं। अब कर्माबाई को तो पता था भगवान आएंगे, भगवान आए नहीं, तो थोड़ी सी गुस्सा हो गई भगवान से कि कब से बुला रहे हैं, अब तक भी नहीं आ रहे हो, हमारे माता पिताजी नहीं है, शायद आप इसलिए नहीं आ रहे हो। लेकिन माता पिताजी ने हमें ड्यूटी दी है, कहा है, आज्ञा दी है कि भोग लगा के ही खाना है। अब आप आ नहीं रहे हो तो क्या मैं भूखी रहूंगी? शीघ्र आइए। भगवान पर क्रोध प्रकट करने लगी, भगवान को बुला रही है, हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। ये
पुकारे प्रेम सहित। ये भक्त पुकारे प्रेम सहित। ये भक्त पुकारे प्रेम सहित। हरि आकर भोग लगा जाओ। हरि आकर भोग लगा जाओ। हरि आ जाओ। हरि आ जाओ। हरि आ जाओ। हरि आ जाओ। भगवान को बुला रही है लेकिन भगवान नहीं आ रहे हैं। पूरा दिन व्यतीत हो गया, कर्माबाई ने भोजन ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जब परमात्मा ग्रहण कर लेंगे तभी मैं करूंगी। रात व्यतीत हो गई, जल तक भी ना पिया कर्माबाई ने। 5 वर्ष की आयु भगवान की प्रतीक्षा करती है कि भगवान आएंगे तभी मैं पाऊंगी। रात व्यतीत हो गई, अगला दिन हो गया। प्रातःकाल फिर कर्माबाई ने स्नान किया। वो खिचड़ी तो खराब हो गई, पूरे 24 घंटे व्यतीत हो गए। पुनः कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई कि जब तक आप नहीं पाओगे तब तक ये कर्मा भी नहीं पाएगी। और कहते पुनः खिचड़ी बनाई, भगवान के आगे रखी और बुला रही हैं, हरि आ जाओ। 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 और जब पूरा समय व्यतीत हो गया, भगवान ने देख ली निष्ठा कि कर्माबाई तभी ग्रहण करेगी जब मैं ग्रहण करूंगी। तो कहते हैं भगवान उसी मंदिर से साक्षात रूप में प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। साक्षात रूप में भगवान प्रकट हुए। कहा लाओ कर्मा, भोजन लाओ, मैं ग्रहण करता हूँ। और स्वयं छोटी सी बालिका कर्माबाई बैठी है, सम्मुख भगवान प्रकट हुए। कर्माबाई के समक्ष थाली लेकर स्वयं भगवान ने पहले अपने हाथ से कर्मा को भोग खिलाया है। हे कर्मा, तुम ग्रहण करो। अपने हाथों से कर्माबाई को पहले खिलाया और स्वयं भगवान भी भोग पा रहे हैं। कर्माबाई को खिला रहे हैं, भगवान पा रहे हैं। पुनः कर्माबाई को खिला रहे हैं और पा रहे हैं। ये भक्ति का प्रताप है कि भगवान को स्वयं आना पड़ा और भोग को ग्रहण किया। और जीवन पर्यंत इस तरह कर्माबाई ने भगवान की भक्ति को किया है। अब माता पिताजी आए, बोला पुत्री ठीक से पूजा किया था ना, भगवान को भोग लगाया था ना। यहाँ पर माता पिता को नहीं मालूम कि कर्माबाई को भगवान ने साक्षात आकर दर्शन दिए हैं और भोग पाया। और कर्माबाई को ये नहीं मालूम था कि भगवान इस तरह नहीं आते थे। बस माता पिता तो ऐसे ही भोजन रख के चले जाते थे, ऐसे ही भोग लगाते थे जैसा हम आप लोग लगा देते हैं। खाओ तो खाओ, नहीं तो हम ये चले, है ना। थाली लाके रख दी, तुलसी पत्र छोड़ दिया, पर्दा लगा दिया, प्रभु खा लेना। जब काम आम 2-4 बार करके आ गए फिर भोजन उठाने आ गए, है ना। तो ऐसा नहीं, जो भगवान को अच्छे से भोग लगाते हैं वो प्रणम में है, लेकिन भगवान को प्रेम सहित भोग लगाया जाए, प्रेम से भगवान की भक्ति की जाए। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। जहां भाव मिलता है, जहां भगवान को प्रेम मिलता है, भगवान इस ब्रह्मांड के नियम को परिवर्तित करके आपके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कर्माबाई पूछा माता पिता ने कि भोग पाया। कर्माबाई ने बोला हाँ प्रभु, आपने भोग पाया, मैं माता पिताजी को बता रही हूँ। पहुंची, कहा पिताजी माताजी, भगवान ने बहुत अच्छे से पेट भर के भोजन किया, आप निश्चिंत रहिए। अब आपको जहां जाना हो ना, आप चले जाया करिए, भगवान आके पा लेते हैं। अच्छा, किस प्रकार भोग लगाया पुत्री, बताओ तो जरा। माता पिता ने पूछा, बताओ पुत्री किस प्रकार भोग लगाया। कहते हैं आए हैं माता पिता, खिचड़ी बनाई, कर्माबाई ने रखा। अब जैसे कर्माबाई बुलाती हैं, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ये भक्त
पुकारे प्रेम सहित। हरि आकर भोग लगा जाओ। हरि आकर भोग लगा जाओ। जो ही पुकारा कर्माबाई ने, भगवान तुरंत प्रकट हो गए, भगवान भोग पाने लगे। अब ये दृश्य केवल कर्माबाई को दिखा रहा है, माता पिता नहीं देख पा रहे हैं भगवान को। अब माता पिता पूछते, पुत्री कितनी देर हो गई, बुलाओ भगवान को, भोग लगाओ, लेकर आओ थाली, उठाओ। कहा भगवान को पा तो लेने दो, अभी पा रहे हैं। पिता ने पूछा, पुत्री कहाँ है भगवान, देखो ये पा तो रहे हैं। लेकिन माता पिता को दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनके पास वो भाव नहीं है जो कर्माबाई के पास है। जो भाव से पूरे कर्माबाई है, जिस निश्चल पवित्र प्रेम से भरी हुई कर्माबाई है, वो भाव उनके पास नहीं है, इसलिए वो देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन माता पिता ने पुत्री कर्मा से कहा, हे पुत्री, जब प्रभु आपको दिखाई दे रहे हैं तो उनसे कहो कि वो हमें भी दर्शन दें। कहते हैं जिस घर में भगवत भक्त संतान उत्पन्न हो जाए, उसका संपूर्ण परिवार का वातावरण ही दिव्य हो जाता है, प्रभु की कृपा हो जाती है उसके जीवन में। कहते कर्माबाई की भक्ति के प्रताप से माता पिता को भी भगवान ने दर्शन दिए हैं। कर्माबाई ने निवेदन किया कि हे नाथ, जिस प्रकार आप हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारी भक्ति से आप प्रसन्न हैं, हमारे इस भोजन अर्पण से आप प्रसन्न हैं, तो हे नाथ मेरे माता पिता को भी दर्शन दीजिए। और कर्माबाई ने कहा, जो ही भक्त ने कहा तो भगवान तो भक्त के बंधन में है, श्रवण किया और माता पिता को भी दर्शन दिए। माता पिता भगवान के दर्शन करके हुए परम धन्यता की अनुभूति कर रहे हैं कि धन्य है मेरे घर में ऐसी पुत्री ने जन्म लिया है जो साक्षात भगवान को प्रकट कर लिया है। इस प्रकार दिव्य दर्शन माता पिता को प्राप्त हुए।